15 शाबान की नमाज और 15 शाबान के रोज़े के बारे में लोगों ने मुझसे सवाल किए, जिनके बारे में जितना मैंने कुरान और साबित हदीसों से इल्म हासिल किया वो मैंने कोशिश किया कि आप सबको बताऊं, जो शायद आपके इल्म में नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे काम होते हैं जिनको लोग अपने बाप दादा के काम समझकर करते हैं। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अब्बा हुजूर और वहाँ के लोग बुत परस्ती में मुब्तला थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ के लोगों और अपने अब्बा हुजूर को मना किया, लेकिन उन्होंने नहीं माना, क्योंकि उनका कहना था कि मेरे बाप दादा का दीन है, हम उसे नहीं छोड़ सकते। और फिर उनका ठिकाना जहन्नम बना, क्योंकि उन लोगों ने एक अल्लाह को छोड़कर कई अल्लाह की पूजा की, यानी शिर्क की, और शिर्क की सज़ा जहन्नम है। इस्लाम में रातों के त्यौहार का कोई तस्वुर नहीं है। इस्लाम में जितने भी त्यौहार हैं वह दीन की रोशनी में है। ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, ये हमारे 2 त्यौहार हैं जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं। गैर मुस्लिमों के त्यौहारात के होते हैं, जैसे ईसाइयों के त्यौहार रात को होते हैं। रात का वक्त अल्लाह ताला ने इबादत के लिए या सोने के लिए बनाया है। ऐसा कहना कि शब बारात कोई त्यौहार नहीं मानता, लेकिन अमलन तो आप त्यौहार मानकर नहाना धोना, खाना बनाना या मीठा, ख़ास तौर से हलवा बनाना, ये सब चीज़ें त्यौहारों के मौके पर होते हैं। जैसे ईद उल फित्र वाले दिन सेवइयाँ बनाते हैं, लोगों को खिलाते हैं, खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से साबित कोई हदीस नहीं है कि 15 शाबान को नहाना, हलवा या खाना बनाना साबित है। अगर कहीं से आपको ये बात पता भी चली है तो मनगढ़ंत रिवायत है। आपको अल्लाह का वास्ता इसे ख़त्म करें, ये बिदअत है। इस्लाम में त्यौहार का टाइम दिन में होता है। ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, इसमें हम दिन में कुर्बानी करते हैं और खाते हैं, पीते हैं और नहाते हैं। रातों का ये काम नहीं है। रात को आप सोएं या इबादत करें। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से तिर्मिज़ी शरीफ 739 नंबर की जो हदीस हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कब्रिस्तान जाने की है वो ज़ईफ़ है। इसको बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी ज़ईफ़ कहा है। और अगर मान लें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान गए तो मेरे हुज़ूर चुपके से गए थे, तो आप भी अकेले चुपके से जाइए और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कीजिए। लेकिन अगर ये हदीस साबित हदीस से होती तो किसी भी सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़िक्र होता, लेकिन नहीं है। और यहाँ लोग जत्थों की शक्ल में जाते हैं, वहाँ मेले ठेले लगे हैं, गोलगप्पे, माला और फूल अलग बिक रहे हैं कब्रों पर चढ़ाने के लिए। क्या मुँह दिखाएंगे क़यामत के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को? मुस्लिम शरीफ 1718 हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हमारे दीन में कोई नई बात शुरू की जो उसमें नहीं है तो वह मरदूद है। लोग कहते हैं कि कुरान 15 शाबान को नाजिल हुआ, लेकिन उनकी बात गलत है, क्योंकि सूरह दुखान आयत नंबर 3-4 में इसका ज़िक्र आया है कि अल्लाह ताला ने शब क़द्र में कुरान करीम लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर नाजिल किया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और इसमें हिकमत वाले फ़ैसले भी होते हैं। सूरह क़द्र में अल्लाह फरमाता है, हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। फ़रिश्ते इस रात उतरते हैं तमाम मामलात लेकर। अल्लाह बता रहा है जो 1 साल के फ़ैसले होते हैं जिस रात में होते हैं और फ़रिश्तों के हवाले किए जाते हैं वो रात और कुरान के नाजिल होने वाली रात एक ही है। ये अलग अलग रात नहीं है। और किसी का मानना है कि कुरान शब बारात में नाजिल हुआ और सारे तकदीर के फ़ैसले का होना इस रात में हुआ, गलत अकीदा है। साबित हदीसों में इसकी कोई हदीस नहीं है। 15 शाबान को रोज़ा या नफिल नमाज किसी भी साबित हदीस से साबित नहीं है। अलबत्ता हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझकर रख सकते हैं, क्योंकि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर महीने में 13, 14, 15 अय्याम 20 चांदनी रातों वाले दिनों का रोज़ा रखते थे, जो कि साबित है सुनन निसाई 2347 में। और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर महीने में पीर और जुमेरात को भी रोज़ा रखते थे, क्योंकि इस रोज़ आमाल पेश किए जाते हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चाहते थे कि जिस दिन मेरे अमल पेश हों मैं रोज़े से रहूं। मिशकातुल मसाबी 2056। और अगर कोई नफिल नमाज पढ़ना चाहे तो 4 तहज्जुद सलात व तस्बीह पढ़े, जिसकी साबित हदीसों में फजीलत आई है। लेकिन पहले 5 वक्त की नमाज ज़रूरी होगी, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज की पूछ होगी। नहीं पढ़ेंगे तो सज़ा मिलेगी, लेकिन नफिल पढ़ने पर सवाब मिलेगा। नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको गलत सही का पता चल गया होगा और इंशाअल्लाह आप हक़ को समझकर अमल करने की कोशिश करेंगे।